बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ऐसी पार्टियां हैं जिनको इस बार के चुनाव में बड़ा झटका लगा। चुनाव है, ऐसे में हर पार्टी अब अलग अलग तरीके के नेताओं और दलों को साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में एक नेता ऐसा है जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की साख बचाने की पूरी जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाश आनंद और मायावती की। मायावती इस बार अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हरियाणा में गठबंधन भी कर लेती हैं, लेकिन एक गठबंधन और होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, वही संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से बदायूं से 2 बार की सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। माना यही जा रहा है कि अब संघमित्रा मौर्य को हो सकता है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मायावती देते हुए नजर आए, क्योंकि मायावती को भी अब ऐसे दलों की जरूरत है जो उनकी पार्टी को मजबूती दे सके। पिछली बार तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया, इसका खामियाजा इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको देखने को मिला। 432 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद मायावती एक भी सीटें हासिल नहीं कर पाती हैं। वहीं अगर बात किया जाए नगीना सीट की, तो नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण ने 1,52,000 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं मायावती की अगर बात करें तो उनको मात्र 12,212 वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए ये चिंता का विषय है कि जनता का जनाधार लगातार उनकी पार्टी से खिसकता हुआ जा रहा है और वो चंद्रशेखर आजाद के खाते में शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में मायावती अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए अब माना ही जा रहा है कि छोटे छोटे दलों को साधने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें ये एक दल हो सकता है। अगर ये दल कहीं ना कहीं मजबूती के साथ बाहर आया, मायावती फिर से वही मजबूती प्राप्त कर लेती हैं। संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बीएसपी में शामिल हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनका जनता का जनाधार है और दलित वोट बैंक को भी साधने का पूरा प्रयास करते हुए भी नजर आ सकते हैं। हालांकि मायावती को गठबंधन आजाद के साथ करना चाहिए, जिससे वो जो दलित वोट 20 से 22% का है वो पूरा मायावती के खाते में आता हुआ दिखाई दे, लेकिन मायावती ने कभी किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके पहले आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि जो आज तक पंचायत का चुनाव नहीं जीता वो और भी क्या चुनाव जीतेगा, इस तरीके की बात कहते हैं। लेकिन नगीना सीट पर जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने ये प्रूव कर दिया कि अब उनका वर्चस्व बढ़ रहा है और मायावती की पार्टी बीएसपी कहीं ना कहीं घटती हुई दिखाई दे रही। हालांकि मायावती का जो एक इतिहास रहा है, वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही है। आजाद के साथ उनका किसी भी तरीके का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर आज के राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति का रुख बदल रहा है और वो रुख कहीं ना कहीं अब आजाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह मायावती की पार्टी पर लगते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती हुई दिखाई दे रही कि आखिर दलितों का एक अस्थायी नेता कौन है, मायावती या चंद्रशेखर आजाद। ऐसे में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मायावती की पार्टी में शिरकत करते हैं तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मायावती को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़।